हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर। मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पे आप देख ही रहे हैं, और यूपी टेट की एग्ज़ाम को लेकर अगर बात किया जाए तो बहुत ही जल्द आप सभी लोगों को इससे जुड़े एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और जल्द ही ये पेपर भी होगा। तो आप लोग अब कमर कस लीजिए। और आपको साइंस में अगर मैं बता दूं कि लगभग बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो विज्ञान से डर रहे हैं कि सर 30 में 30 कैसे लाएं, या 30 में 26 कैसे लाएं, 28 कैसे लाएं। मतलब ये जो डर आपके मन में है, आज वही दूर करूंगा। और ऐसा नहीं कि केवल साइंस, आपको सभी विषयों का एक टाइम टेबल टाइप बता दूंगा कि जैसे आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर हम यूपी टेट की बात करते हैं तो यूपी टेट में आप जानते हो कि 2 पेपर होता है। एक पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। क्योंकि पेपर 1 की अगर बात करेंगे, जो कि आपका प्राइमरी के लिए होता है, कक्षा 1 से 5 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप पेपर 1 का फॉर्म भरेंगे। अगर आप कक्षा 6 से 8 का टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो भैया आप पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे। अब यहां पर देखो 2 लेवल का पेपर हो गया। आप में यहां पे प्राइमरी टीचर हो गया, पीआरटी हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर, टीजीटी में आ जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जैसा कि अगर देखा जाए तो यहां पर अगर हम पेपर की बात करते हैं तो पहले पेपर में आपका ईवीएस होता है। ईवीएस यानी आपका इन्वायरमेंटल साइंस होता है, समझ गए। ईवीएस होता है। पेपर 1 में साइंस नहीं होता है, ईवीएस होता है। ठीक है, 150 नंबर के 150 सवाल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपके पेपर 1 में। सेम सारी चीजें होंगी। सीडीपी होगा, आपका जो है हिंदी होगा, संस्कृत होगा, इंग्लिश होगा, जिसमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा। मतलब सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पर मैथ्स हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम पेपर 2 की तरफ आते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि देखो, गणित और विज्ञान की अगर हम बात करें तो गणित और विज्ञान में याद रखिएगा, जितनी महत्व विज्ञान की इसमें होगी उससे ज्यादा किसी भी विषय का महत्व यहां पर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप विज्ञान की तरफ हैं तो आपको 30 नंबर विज्ञान में हासिल करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 30 नंबर हासिल करना ही पड़ेगा। इसमें 30 नंबर आपका विज्ञान होगा, 30 नंबर गणित होगा। तो इसका मतलब है कि हमको 30 नंबर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेरिट बनती है किसी एक विषय को टारगेट करके मेरिट बना लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विज्ञान की अहमता को समझे, क्योंकि विज्ञान इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी हमारे साइंस स्ट्रीम वाले अभी अभ्यर्थी होंगे जो फॉर्म भरेंगे यूपी टेट के लिए, कमर कस लीजिए, बहुत बढ़िया मौका है। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे तो थोड़ा सिलेबस का भी डिस्कस कर देते हैं। देखिए, सिलेबस में आपको मैंने बताया कि इस तरीके से आपका पहला हो जाएगा फूड एंड मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल, जिनमें हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे। एनिमल के अंदर जब हम जाएंगे तो वहां पर हम लोग और भी अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। फ्रॉम सेल टू ऑर्गन, कोशिका से जुड़ी संबंधित चीजें जानेंगे। नेचुरल फिनोमेना एंड रिसोर्सेस हो जाएंगे। इसी के साथ द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बींग्स जानेंगे, मतलब जीवन में उत्पत्ति कैसे चीजों की हुई, जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, वो सारी बातें होंगी। साइंस की पेडागोगी भी इसमें आती है, तो उसमें हम लोग साइंस पेडागोगी को भी देखेंगे थोड़ा सा। लगभग आपका समझिए कि 30 में से लगभग 6 से 8 नंबर तो आपका पेडागोगी फंसने वाला है। अच्छा, मैग्नेटिज्म हो जाएगा, चुंबकत्व हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन से जुड़े और उसके यौगिक हो जाएंगे, और मेटल्स नॉन मेटल जो आपका होता है। ठीक है, मिनरल्स एंड मेटल्स हो जाए, खदान और धातु। तो ये सारा सिलेबस है। अब बात आती है सर तैयारी करने का सही तरीका क्या है। देखिए, एक सिंपल सी बात बताते हैं। अगर हम पेपर, सबसे पहले पेपर देखेंगे, हमने देखा कि हमारे पास पेपर 2 है। पेपर 2 में हमें यहाँ पर सीडीपी भी 30 नंबर दिखाई दे रहा है, सीडीपी भी दिखाई दे रहा है। हमको हिंदी भी देना है भैया, हिंदी भी आपका जो 30 नंबर है। अब हमारे पास आता है कि भैया इसमें से एक विषय चूज करना है। मान लीजिए हमने अंग्रेजी ले लिया, हमारा इंग्लिश हो गया, 30 नंबर अंग्रेजी का भी हो गया। अब मैथ और साइंस वाले अगर हम हैं तो मैथ और साइंस में हमने साइंस का स्ट्रीम लिया, तो साइंस में से आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो जब अगर आप साइंस लेंगे तो वहां पर आपका मैथ्स भी होगा, वहां पर आपका मैथ्स भी होगा। ऐसा नहीं केवल साइंस 60 क्वेश्चन होगा, नहीं, 60 नंबर, 30 नंबर साइंस और 30 नंबर आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा। समझ गए। अब इसके लिए आप सबसे अच्छी चीज कि आपको 2 विषय चूज करना, क्योंकि जो स्ट्रीम है आपका, जिससे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, समझ रहे, जो सब्जेक्ट आपका स्कूल में रहा है, वही स्ट्रीम पर मेन मेरिट बनेगी आपके अकॉर्डिंग, जो आपका रहेगा स्ट्रीम साइंस जैसे सब्जेक्ट का। तो जैसे आप विज्ञान से हो, बीएससी आपने किया हुआ है, आपने कहा सर मैं फॉर्म भरना चाहता हूं, बीएससी के बाद बीएड आपने किया,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप यूपी टेट का पेपर 2 का फॉर्म भरे, साइंस का आपने स्ट्रीम रहा आपका, तो आपको साइंस में लगभग 30 में से 25 प्लस लाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप भले ही किसी में आप इसमें मान लो 25 ले आए, इसमें भी 25 ले आए, इसमें भी 25 लेके आ गए, 75 आपका यही हो गया। अब आप सोचो कि फिर यहां पर 25 लाओगे तब जाके कुछ बात बनेगी, तब जाकर कुछ बात बनेगी, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें कोशिश करना कि विज्ञान आपका सहारा दे सके, ठीक है। अच्छा, कैसे करना है? तो सबसे पहले 2 सब्जेक्ट चुनना। एक पहले तो अपना जो मेन सब्जेक्ट होगा साइंस, उसको ले लीजिएगा, दूसरा अपना सीडीपी ले लीजिएगा। ये 2 विषय आपको सबसे पहले तैयारी करना होगा, और साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट डेली, एक मॉक टेस्ट हर रोज, एक मॉक टेस्ट। अब वो प्रीवियस ईयर होना चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, और या फिर जो नए नए मॉक टेस्ट सीरीज जो आपके मार्केट में आए हुए हैं आप उनको सॉल्व कर लो। तो इसमें से एक चीज अगर आप डेली करते हो तो एक तो ये करना है, और दूसरा पहले इस विषय को पूरा करना है, इस पर पूरा फुल फोकस होना चाहिए। या दोनों विषय जिसमें से एक अगर पहला पूरा कब हो गया तो फिर हिंदी उठा लेना उसी की जगह। फिर धीरे धीरे आपको लगभग 4 से 5 घंटे 6 घंटे में आपका पर डे का तैयारी हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये सभी के लिए है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम भी करते होंगे, अपना रोजगार भी करते होंगे, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, तो सभी के लिए सबसे अच्छा फार्मूला है कि ये 2 विषय चूज करो और साथ में एक मॉक टेस्ट। इतना समय तो निकाल ही सकते हो अपने जीवन के 4 घंटे अपने भविष्य के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और यही सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए आया भी था, ठीक है भैया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आपकी और भी परेशानी और भी डाउट्स को हम क्लियर कर सके एक अच्छे वीडियो को लाकर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, बाय बाय।